वेलकम बैक टू फिनस्मार्ट। आज एक न्यू आईपीओ ओपन हुआ है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। ये एक ऐसी कंपनी है जो आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। यानी कि ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम पे बहुत खास हो सकता है। मैं हूँ सीए प्रिया जैन और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस आईपीओ से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रेशियोज, स्वॉट एनालिसिस एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑफर डिटेल्स एंड आईपीओ डेट्स। सो लेट्स बिगिन द आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के कुछ बेसिक पॉइंटर्स की। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स इनकॉर्पोरेट हुई थी ईयर 2006 में एंड ये मेजरली वर्क करती है 4 बिजनेस सेगमेंट्स में: डेटा कंसल्टिंग सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। डेटा कंसल्टिंग सर्विसेज में ये अपने कस्टमर्स या क्लाइंट बेस को थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ जैसे मेन पॉइंटर्स एनालिसिस करके बताते हैं, जो कि उनके क्लाइंट्स के बिजनेस ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होते हैं। डेटा इंजीनियरिंग में एक बिजनेस मॉडल या बिजनेस परफॉर्मेंस बना के देते हैं बेस्ड ऑन द डेटा एनालाइज्ड इन डेटा कंसल्टिंग सर्विसेज। ये न्यू ट्रेंड्स एंड जनरेट करते हैं एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। इनके मेजर कस्टमर्स में से हैं 7-Eleven, उबर, एडोब जैसी कंपनीज। बात करें इस कंपनी के प्रेजेंस की, तो ये कंपनी का प्रेजेंस इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस, यूरोप एंड एशिया के अदर कंट्रीज में भी है। आज की डेट में इसके सेल्स ऑफिस लंदन, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में भी प्रेजेंट हैं। इस कंपनी का क्लाइंट बेस मोर देन 30 फॉर्चून 500 कंपनीज के साथ ही कंपनी वर्क कर चुकी है एंड काफी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है अपने इस पर्टिकुलर डेटा एनालिटिक्स फील्ड पे। अब जानते हैं इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये कंपनी अपने आईपीओ प्रोसीडिंग से फ्रेश शेयर्स इशू करेगी फंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स में। सेकेंड, इनका ऑब्जेक्टिव होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा इनका एसेट इनकॉर्पोरेट करना, एसेट कैपिटलाइज करना। एंड फोर्थ एंड फाइनल इज मीटिंग जनरल कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स। सो अब आता है किंग ऑफ आवर एनालिसिस, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने के लिए। अगर मैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की बात करूं तो इसका रेवेन्यू FY19 में 287 करोड़ था, जो कि FY20 में 300 करोड़ एंड FY21 में 305 करोड़ है। सो रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से ये एक ग्रोइंग बिजनेस है। नेट प्रॉफिट कंपनी प्रीवियस 3 ईयर्स से प्रॉफिट में है। FY19 में इसका प्रॉफिट 59 करोड़ था, FY20 में 72 करोड़ एंड FY21 में 91 करोड़ है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इनका ग्रोथ परसेंटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 25% के रेट पे है। बेसिक EPS इनका 5.35 है एज ऑफ FY21। As per their red hiring prospectus, इनका एवरेज एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है 19% का, जो कि एस्टिमेटेड है कि अप्रॉक्सीमेटली $68 बिलियन हो जाएगा 2024 तक। अगर हम इनके पीयर्स की भी बात करें तो एक इनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इनका PE 40 से भी नीचे बैठ रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही मॉडरेट वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट से नहीं कर रही है। तक हमने बात की कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन की, कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की एंड कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए ये आईपीओ काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। आइए अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स, सो ये प्रोवाइड करती है इन डेप्थ एक्सपर्टीज अक्रॉस कस्टमर एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एंड रिस्क एनालिटिक्स। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये वर्क कर चुकी है मोर देन 35 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ में, जिसमें से कुछ नाम है एडोब, उबर, 7-Eleven। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है विद स्टडी प्रॉफिट अप्रॉक्स फ्रॉम प्रीवियस 3 to 5 ईयर्स एंड इसका एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट लीडरशिप टीम है, जो कि हमें फाइनेंशियल से देख के पता ही चल रहा है। इस कंपनी की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? कोविड-19 में तो हम सबको ही पता है कि डिजिटल अडॉप्शन की तरफ कितना ज्यादा मूव कर रहा है इंडिया। सो ये एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो जाती है कंपनी के लिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने डिजिटल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज पे। इसके मेजर थ्रेट्स क्या हैं? इसका कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है एडोब एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स जैसी कंपनियां, एंड ये उनसे एक इंटेंस कंपटीशन फेस कर रही है। इसका मेजर रिस्क या वीकनेस क्या हो जाता है? इसका कॉन्सेंट्रेटेड क्लाइंट पोर्टफोलियो है अबाउट 54% ऑफ रेवेन्यूज, जो टॉप 5 क्लाइंट से आता है। सिग्निफिकेंट क्लाइंट्स हैं इनके यूएस में लोकेटेड एंड ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, बिकॉज एक ही स्पेसिफिक रीजन से इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है।
इसका सब इम्पोर्टेंट ऑफर डिटेल्स एंड आईपीओ डेट्स। ये आईपीओ ओपन हुआ है आज 10th नवंबर 2001 को एंड इसका क्लोजिंग डेट है 12th नवंबर 2021। इस आईपीओ का टोटल साइज है ₹600 करोड़ का, जिसमें से 474 करोड़ फ्रेश इशू है एंड ₹126 करोड़ का ऑफर फॉर सेल वैल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि इस कंप्लीट आईपीओ साइज का 75% रिजर्व्ड है क्यूआईबीज के लिए एंड ओनली 10% है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। प्राइस बैंड है ₹190 से 197 पर शेयर का, लॉट साइज है 76 शेयर्स का। सो कॉस्ट पर लॉट हमारा 14,972 रुपीज का है। ये एक मिनिमम लॉट अमाउंट है एंड हमें याद रखना है कि जब भी हम अप्लाई करेंगे कट ऑफ प्राइस पे। इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है 17th नवंबर 2021 एंड इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 18th नवंबर 2021। अगर आपको आईपीओ अप्लाई होता है, एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट होती है, तो क्रेडिट होंगे डीमैट अकाउंट में शेयर्स 22 नवंबर 2021 को एंड एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 23 नवंबर 2021। ये आईपीओ दोनों ही एनएससी एंड बीएसजी दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी होता है डीमैट अकाउंट। सो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो प्लीज रेफर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये आईपीओ मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है एंड मैं अपने हर एक फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट के थ्रू एक एक लॉट की एप्लीकेशन करूंगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।